हेलो नमस्कार फ्रेंड। तो हमारा टॉपिक है, ये बीकॉम में पूछा गया टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, बाजार विभक्तिकरण से क्या आशय है। तो हमें बताना है कि बाजार विभक्तिकरण क्या होता है और उसके उद्देश्यों को बताना है। ठीक है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो है विपणन विभक्तिकरण कैसे और क्यों किया जाता है। हमें बताना कि विपणन विभक्तिकरण किया जाता है वो क्यों किया जाता है और विभक्तिकरण सदा आवश्यक है या नहीं है, तो हमें ये भी बताना है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये आंसर देखा जाए इनका एक ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है बाजार विभक्तिकरण। तो बाजार विभक्तिकरण क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्केटिंग रखते हैं। जैसे छोटे बच्चों का अलग कर देते हैं, बड़े बच्चों का अलग कर देते हैं, और जो यंग होते हैं उनका अलग कर देते हैं, और जो ओल्ड एज के होते हैं उनका अलग मार्केटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें सामान को बेचने में ना काफ़ी आसानी हो जाती है। जो हमें जो भी दिक्कतें आ रही होती हैं, जैसे अगर मान लो सपोज़ करो अगर हम एक ही सभी लोगों के लिए एक ही जगह बनाएं, सब कुछ एक ही जगह करें, तो क्या होगा, हमें काफ़ी दिक्कत होगी। मान लो कुछ भी सामान हमें सेल करना पड़े, बेचना पड़े, तो उसमें क्या होगा, हमें निकालने में या फिर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने बाज़ार को अलग अलग खंडों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब अलग अलग सेगमेंटेशन में बांट देते हैं, जिसे हम बोलते हैं खंड करना, बोलते हैं सेगमेंटेशन करना। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आंसर कुछ इस तरीके से है, किसी वस्तु के सभी ग्राहकों में समानता नहीं होती है। तो जो ग्राहक होते हैं हमारे, उनमें समानता नहीं होती है, उसके स्वभाव अलग होते हैं। ठीक है। स्वभाव अलग होते हैं, गुण अलग होते हैं, प्रकृति अलग होती है, आयु अलग होती है, रहन सहन आदि में अंतर होता है इन सब में। ठीक है। इसी कारण निर्माता एक प्रकार के ग्राहकों के लिए एक प्रकार की वस्तु बनाता है। तो जो निर्माता होता है, निर्माता कौन होता है, जो सामान को बना रहा है, वो क्या करता है कि एक प्रकार के ग्राहक के लिए एक प्रकार की वस्तु बनाता है तथा दूसरे प्रकार के ग्राहकों के लिए दूसरी प्रकार की वस्तु बनाता है। तो इस प्रकार वह क्या करता है, अपने बाजार को विभिन्न खंडों में बांट देता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, अपने बाजार को विभिन्न खंडों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। तो इस प्रकार का खंडीकरण विभक्तिकरण कहलाता है। जो भी हम खंडीकरण कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। अब इसके उद्देश्यों को बताना है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ के करने के उद्देश्य होते हैं। तो देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारा समजातीय वर्गों में बांटना। तो ग्राहकों को उनकी समान प्रकृति, स्वभाव व गुणों के आधार पर बांटना, जिससे प्रत्येक वर्गों के लिए विपणन तैयार किया जा सके। तो हम क्या करते हैं, सभी समान जातियों के वर्गों में उसको बांट देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनका मार्केट आसानी से तैयार कर सकते हैं, हम उनका विपणन आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आगे है इसमें वरीयताओं का पता लगाना। इसमें देखते हैं क्या है, ग्राहकों की रुचि, क्रय आदतों आदि का पता लगाना, जिससे वे यह तय कर सकें क्या एक से ग्राहकों के लिए विपणन तैयार हो सकता है नहीं। हम क्या करते हैं, जो ग्राहक की रुचि है, मतलब ग्राहक कैसी मात्रा में, कितनी मात्रा में चाह रहा है वो, और कितनी मात्रा में वो क्रय करता है, उसकी आदतें क्या है, किस चीज़ को वो ज़्यादा खरीदता है, तो इस सब का हम इसमें पता लगाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, क्षेत्रों का पता लगाना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रों का पता लगाते हैं। इसमें यह पता लगाया जाता है कि किन क्षेत्रों में हम नए ग्राहक बना सकते हैं। तो हम इसमें ये पता लगाते हैं कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं हम अपने प्रोडक्ट की तरफ उसको खींच सकते हैं। ठीक है। तो हम किसकी मदद से पता लगाते हैं, इन क्षेत्रों का पता लगाते हैं उस चीज़ में। ठीक है। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्रों का पता लगाते हैं। अगला है इसमें क्रय का पता लगाना। तो क्रय का पता लगाते हैं हम कि कितनी मात्रा में लोग खरीद रहे हैं हमारे सामान को। इसमें यह पता लगाया जाता है कि ग्राहक कितनी मात्रा में क्रय करता है, इससे यहाँ उपयुक्त विपणन तैयार हो सके, जिससे हम क्या करते हैं, वहाँ पर उपयुक्त जो हमारा विपणन है उसको तैयार कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो आगे है इसमें संस्था के ग्राहक अभिमुखी बनाना। तो इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें ग्राहकों को संतुष्ट करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो आप भी जानते हो, ग्राहक अगर खुश होगा तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेंगे, है ना। तो इस हिसाब से हम उसको अपने ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए हम उस हिसाब से काम करते हैं। इसमें विपणन विभक्तिकरण करके संस्था अधिक अच्छे उत्पाद या सेवा दे सकती है तथा मूल्य निर्धारण कर सकती है तथा अच्छा लाभ कमा सकती है। तो जैसे इसमें बताया भी गया, जैसे मूल्य निर्धारित करना, जैसे मूल्य का, जैसे कोई प्रोडक्ट है हमारा, उसका क्या प्राइस रखना है, तो वो इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं और अच्छा लाभ तो कमा सकता है इसमें। ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें काम होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।